यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपको एक बड़ा रहस्यमय वीडियो लेकर के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैकेयी महाराज दशरथ की पत्नी पूर्व जन्म में कौन थी। कैकेयी का पूर्व जन्म क्या था। भक्तों, इसके लिए जो हमें कमेंट प्राप्त हुआ है वह वासुदेव कुशवाहा जी का कमेंट लिया है आज हमने, और इन्होंने अपना एड्रेस तो लिखा नहीं है, मुरैना लिख रखा है, मुरैना। और ये लिखते हैं बहुत अच्छी कथा सुनाई है, कैकेयी का पूर्व जन्म के बारे में बताएं। वासुदेव कुशवाहा, मुरैना, और शायद ये मुरैना एमपी में पड़ता है। भक्तों, इससे पहले भी मुझे कई कमेंट आए थे कैकेयी के पूर्व जन्म की कथा के बारे में। कोमल सिंह रावत जी हैं, वो भी शायद एमपी से हैं, उनके भी कमेंट आए थे। एक दिनेश जी हैं, उनके भी कमेंट आए थे कि कैकेयी के पूर्व जन्म के बारे में बताएं। उनके मुझे कमेंट मिल नहीं पाए कमेंटों की अधिकता होने के कारण। तो आइए भक्तों, सीधे चलते हैं अपने वीडियोज पर। भक्तों, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही भक्त और पाठ पूजा में लीन रहने वाला धर्मात्मा था। उसकी पत्नी थी, उसका नाम था कलहा, जो हमेशा अपने पति के प्रतिकूल आचरण किया करती थी। कलहा बड़ी ही दुष्टा प्रकृति की थी। वह हमेशा आप मिष्ठान खाती और अपने पति को रूखा सूखा भोजन देती। उसका स्वामी उसके विपरीत, जो उसका स्वामी कहता था उसके विपरीत ही हमेशा आचरण करती थी। कभी भी अपने पति की बात नहीं मानती थी और ना ही उसके अनुसार आचरण करती थी। हे भक्तों, तब उस ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि ये इस तरीके से नहीं मानेगी, तो उस ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करने के पश्चात वह कलहा नामक जो दुष्टा प्रकृति की उसकी पत्नी थी, विषपान करके मर जाती है। जहर खा करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेती है और अपने पति के प्रतिकूल थी। रामायण में भी इसका एक जिक्र आया है। सीता माता को अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म के बारे में सुनाया था, तो वहां भी एक चौपाई आती है, पति प्रतिकूल जन्म जहां पाई, विधवा होए पाए तरुणाई। अर्थात वह ऐसी पत्नी जो पति के प्रतिकूल आचरण करती है, दुष्ट योनियों में जाती है और जवान अवस्था में विधवा होती है। हे भक्तों, इस कारण से वह दुष्टा अनेक योनियों में भ्रमण करती रही और अंत में एक महान विकराल घोर राक्षसी बन गई। हे भक्तों, वह राक्षसी सह्याद्री पर्वत के निकट, जो पर्वतमाला है, एक सह्याद्री पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला में निवास करने लगी। उस पर्वतमाला के निकट एक कबीरपुर नामक गांव था। उस कबीरपुर गांव में एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। हे भक्तों, वह ब्राह्मण बड़ा ही धर्मात्मा और पाठ पूजा करने वाला था। एक समय की बात है कि वह ब्राह्मण पूजा करने के लिए गंगा जल आदि का पूजन की सामग्री हाथ में लिए हुए जा रहा था भगवान के मंदिर में। हे भक्तों, तब रात्रि में उसे एक वही कराल मुख राक्षसी मिली, जो कि कलहा नामक ब्राह्मणी मर करके बनी थी। वह कलहा मिल जाती है उसे, जो राक्षसी बन गई थी कलहा, वह कलहा मिल गई। ब्राह्मण ने भयभीत होकर के जो तुलसी और गंगाजल से युक्त सामग्री थी ब्राह्मण के पास, उसने मंत्र उच्चारित करके उस राक्षसी पर फेंक दिया। उसको राक्षसी पर जैसे ही गंगाजल और तुलसी मंत्र उच्चारित उसके शरीर के इस संपर्क में आए, स्पर्श किया शरीर को, तो वह पापहीन हो गई और राक्षस कर्म से मुक्त हो गई। उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म की याद आ गई
और ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म में एक कलहा नामक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मेरे पति का नाम भिक्षु था, परंतु पति के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैंने ये गति पाई है। हे ब्राह्मण देव, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिस उपाय से मेरा ये जन्म मुक्त हो जाए। हे भक्तों, ब्राह्मण देवता भी बड़े ही पहुंचे हुए थे। पहुंचे हुए का अर्थ होता है बड़े ही तपस्वी और बड़े साधना वाले थे। ब्राह्मण देवता ने जन्म पर्यंत कार्तिक स्नान से संचित, ब्राह्मण देवता थे वो कार्तिक स्नान करते थे और उससे उन्होंने जो पुण्य कर्म संचित किया था उसका आधा भाग उस राक्षसी को दे दिया और 12 अक्षर मंत्र से, 12 अक्षर मंत्र कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से उस राक्षसी का अभिषेक कर दिया और वह कलहा नामक जो राक्षसी थी, कलहा रूपी ब्राह्मणी से जो राक्षसी बनी थी, उसका प्रेतत्व अर्थात राक्षसी योनि से मुक्त हो गई और उसी समय एक पुष्पक विमान में चढ़कर के स्वर्ग को चली गई। हे भक्तों, उस धर्मदत्त ब्राह्मण ने उस राक्षसी का उद्धार कर दिया। उद्धार होने के पश्चात वह राक्षसी स्वर्ग को चली जाती। भक्तों, ये कथा मैं आपको प्रमाणित सुना रहा हूं। आप ये संशय ना करें कि प्रमाणिक नहीं है, मैं साथ में प्रमाण भी लगाऊंगा। ये रामचरितमानस में वर्णित है। मुंबई प्रेस की ज्वाला प्रसाद जी द्वारा रचित रामायण में ये कथा वर्णित है और मैं उस कथा का जो रामायण का पृष्ठ है वो साथ में लगा दूंगा। हे भक्तों, जब स्वर्ग में कुछ समय उस कलहा को हो गए तो उसके पुण्य क्षीण हो गए और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है और वह राक्षसी पुनः मृत्युलोक में आ गई, परंतु अब राक्षसी रूप में नहीं, एक राजकुमारी के रूप में आई और केक नरेश के घर जन्मी। केक नरेश अश्वपति के यहां जन्म लिया उसने और उसका नाम हुआ केकई। केकई की माता का नाम था शुभलक्षणा और उनके पिता का नाम था अश्वपति और वही केकई महाराज दशरथ को ब्याही गई। आपको यह ज्ञात होगा कि एक बार रावण ने केक नरेश पर चढ़ाई कर दी थी, आक्रमण कर दिया था केक नरेश पर। तो उस समय महाराज दशरथ ने केक नरेश की सहायता की थी और उस युद्ध में जब सारथी की कमी पड़ गई, दशरथ जी का सारथी मारा गया, तो केकई ने स्वयं सारथी पनो किया, स्वयं सारथी बनकर के दशरथ जी का साथ दिया। इस पर महाराज दशरथ ने रावण को तो पराजित कर दिया, रावण तो मैदान छोड़ करके चला गया और केकई के इस गुण को देख करके महाराज दशरथ जी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने केक नरेश से उस लड़की से शादी करने का आग्रह किया और स्वयं केक नरेश अश्वपति ने भी महाराज दशरथ से अपनी पुत्री के साथ विवाह करने का आग्रह किया। हे भक्तों, इस प्रकार से वह केकई महाराज दशरथ की रानी बन गई। भक्तों, ये था केकई का पूर्व जन्म। कथा बिल्कुल प्रमाणिक है और आनंद रामायण में भी वर्णित है, रामचरितमानस में भी वर्णित है। तो भक्तों, अब ये कथा यहीं समाप्त होती है।